हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पॉलिटिक्स साइंस की क्लास रहेगी और आप लोग को बहुत बेहतर, जैसे पहली क्लास में आप लोग को बता दिया गया था कि पूरे स्टार्टिंग से पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन बता दिया गया था और क्या राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए थे और इसका डिफाइन मैंने भी कर दिया था और उस डिफाइन के अंतर्गत मैंने आप लोग को ठीक है नॉर्मली तरीके से एकदम निम्न लेवल से उच्च लेवल तक समझाया था। ठीक है, हमारे बीडीसी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत क्या होते हैं और आपके जिला पंचायत क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को क्या बताए थे, विधायक के बारे में बताए थे। समझ में आई बात, विधायक के बारे में बताया गया था और विधायकों का क्या कार्य होता है, जिसे विधायक को हम सरल भाषा में ठीक है और शॉर्ट भाषा में एमएलए कह सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया था आप लोग को क्या होता है, राइट। और आगे की क्लास विधानसभा ठीक है असेंबलीज के बारे में बता दिया गया था और उसके बाद एमएलसी के बारे में बता दिया गया था। ये पिछले वाली क्लास में मैंने 2 पार्ट में आपको दे दिया है और कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों का रिक्वायरमेंट है कि और कुछ क्या है कि ध्यान से देखिए कि मेरी बात है कि कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले स्टूडेंटों का बोल रहे हैं कि सर ये आपकी क्लास कहाँ मिल सकती है। तो मैं बता देता हूं कि जो आप वहां पर नेम है ठाकुर विशाल सिंह राजपूत और यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से नाम डालते ही आपको सारी क्लास मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वहां पर क्लास प्रेजेंट रहेंगे और जो आपकी पोएट्री है वो मिलता भी रहेगा आप लोग को। और नेक्स्ट आपको राइट और YouTube में जिस लोगों को कहना है कि मान लीजिए क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी में जाकर सबसे अच्छे हाई क्वालिटी में नहीं मीडियम क्वालिटी में ही आप लोग को दे देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आप लोग को शो करेगा और उसका आनंद और बहुत परिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट हम क्लास चलाते हैं और समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्लियामेंट्स के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में सांसद या सदन कहते हैं। गुड, नहीं आएगा तो आप बोलते रहिएगा, पूछते रहिएगा, मैं बहुत परिपूर्ण तरीके से आप लोग को बताता रहूंगा। बोलने में और पूछने में कोई हिचकिच और हेजिटेशन ना रहे, डर ना रहे कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आगे नेक्स्ट इसमें होता है कि पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं एमपी, शॉर्ट में क्या करते हैं इसको, एमपी। एमपी का ठीक है फुल फॉर्म होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या होते हैं, सांसद की एक सदस्यता की बात करता है। अब ये क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिए कि इनका चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे इनको सिलेक्टेड किया जाता है, कैसे चुनते हैं लोग, कैसे ये मान लीजिए इस सांसद बनते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम आप लोग को अध्ययन बताएंगे। क्या होता है कि इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव किसके द्वारा की जाती है, जनता के द्वारा की जाती है। जनता जाती है ठीक है और क्या करती है, वोट मारती है और वोट मारकर इनको चुनित करती है। ठीक है, और देखिए चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और क्या होते हैं, संघ की विधायिका को हम सांसद कहते हैं, मतलब जो विधायक होते हैं एमएलए, इनकी समूहों को जब एक समूह बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांसद। मैं सदन का अर्थ बताया, सदन का मतलब एक घर होता है जिसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे एक फैमिली का घर होता है, कहते हैं ना हमारे घर हैं ठीक है, इसमें सारी हमारी परिवार रहती है तो उसको क्या कहते हैं, गृहस्थी हमारी रहती है। उसी प्रकार ये वहां पर ये संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। पार्लियामेंट मान लीजिए सांसद का चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव क्या होता है कि जनता के द्वारा किए जाते हैं। ओपन द डोर, जनता के द्वारा क्या करते हैं, चुने जाते हैं। और क्या होती है, संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। संघ की विधायिका बाबू क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। दूसरी कंडीशन में देखेंगे। अब क्या होता है कि अब आगे देखिए, अब यह राष्ट्रपति और दोनों सदनों, 2 सदन क्या होता है ठीक है, इसको समझिए। 2 सदन हमारा क्या होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा द्वारा ये बनते हैं। समझ, चुनाव तो हो गई जनता द्वारा ठीक है, अब राज्यसभा लोकसभा की अब बात आती है। अब ये दोनों सभाएं क्या करते हैं, इनको ठीक है मनोनीत करते हैं। अब यहाँ पर 2 सदन मान लीजिए, इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और लोकसभा को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, राइट।
जब ये क्या होते हैं, ये बन जाती हैं तो धीरे से अभी आगे नेक्स्ट क्या होता है, जब ये परिपूर्ण तरीके से बन गए, सब कुछ शपथ वपथ ले लिए, अब बैठने की जब इन लोगों की बारी आती है तो इनका बैठक 6 और 6 महीने के अंदर होता है, 6 महीने के अंतराल और उसके अंदर की जाती है। क्लियर है? उसके अंदर की जाती है। अब क्या होता है कि सांसद के मुख्य, अब अंदर तो बैठते हैं और वही बैठकर हुल्ला हपाड़ करते हैं, ठीक है, समझ में, हम ये कर देंगे, हमारा ये है, वो अगला प्रस्ताव डालता है, वो अगला प्रस्ताव डालता है, ठीक है, समझ में, देखते हो जैसे आप लोग, ठीक है, टीवीओ में क्या क्या करते हैं, बहुत डेंजरस होता है सर। हाँ डेंजरस होता है कुछ लेके। यहाँ पर क्या होता है कि सांसद के मुख्य 3 कार्य होते हैं। अब देखिए अभी बन गए, अब बनने के बाद तो ठीक है पूरी तरकारी तो खाएंगे नहीं, अब इनको कार्य दिया जाएगा, कार्य के अनुसार इनको पेमेंट दिया जाएगा, सरकार देती है। अब देखिए क्या कैसे करती है। पहला इनका कार्य होता है बनने के बाद मतदाता जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना मतलब इलेक्शन को सेटलमेंट करना। दूसरी बात होता है कि कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाने में इन लोगों का कार्य होता है। तीसरा कार्य है कि सरकार का देखरेख करना, सरकार कैसी है, ठीक है, अच्छा कार्य चल रहा है कि नहीं, ठीक है, अच्छा कार्य नहीं चल रहा है उसको सारी देखरेख में इन लोगों का कार्य होता है। कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ आलसी टिड्डे की तरह, ठीक है, मटर गिल्ली करते हैं, पैर पर, अगली बार जीतेंगे, ठीक है, पैरों पर पैर चढ़ाकर कहेंगे आओ सनम जाओ सनम वाला खेल करेंगे। आगे नेक्स्ट, नहीं सबकी 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 यही सोच नहीं होती, कुछ अच्छे कार्य करते हैं, बस एक क्या होता है ना कि एक तालाब, ठीक है, एक जो तालाब होता है उसमें यदि एक गंदी मछली चल जाती है तो सारी तालाब की मछलियों को बदनाम कर देती है, उसी प्रकार हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट, जहाँ सर रावण रहेगा वहाँ भगवान रहेंगे ना। राइट, गुड। आगे नेक्स्ट, इतना समझ में आया बाबू लोग, इतना क्लियर है ना? आगे मैं अब समझाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, राज्यसभा का नेता, अब बोल कभी कभी एग्जामों में दे देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो लीडर कौन होता है, तो बोलते हैं कि रेलवे मंत्री होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। वेरी गुड लड़के, इसी तरह एकदम बेहतर कार्य इसी तरह होना चाहिए, ठीक है, एकदम सड़क को एकदम चमकाना चाहिए, एकदम वो टेलर लेके जाओ, ट्रक लेके जाओ, सड़क सब कोई झालता है सड़क को, नहीं ना, वो जाते हैं इतना स्पीड से कि उड़ा देते हैं धूल मिट्टियों को, समझ में। उसी तरह आप थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, रिवीजन में रखे करो। सर हम लोग का चेहरा सड़क पे दिखते हैं। आगे नेक्स्ट, इसमें क्या कि लोकसभा का नेता, अब बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, इनका लीडर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ ऐसा ही बोल दोगे जी। गुड 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 गुड, ठीक, इतना क्लियर है ना? इतना आप लोग का क्लियर है? क्लियर एकदम से साफ। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अब आगे हम एक इसके आगे, राइट, पूछिए सर। आप जब इससे पहले जो बोले हैं, तो जब पढ़ाई में सब थैंक यू तक क्यों करते? आपको समझने के लिए थैंक यू। आप समझ जाए मेरी बातों को, इतना मेहनत से समझा रहे हैं, यदि आप समझ जाती हैं हमारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है, इसलिए थैंक यू बोला जाता है। कहा जाता है कि यदि हम छोटों को रिस्पेक्ट देंगे तो छोटे भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। यदि हम बाबू कहेंगे किसी को तो वो भी भैया कहेंगे, यदि गाली देंगे तो वो भी गाली देगा, ठीक है, समझ में। अब आगे देखते हैं कि आज मैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं बताता हूं कि आज की क्लास में एक मैं ऐसे स्टूडेंट को बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट मिले, बहुत से प्यार मोहब्बत करने वाले स्टूडेंट है, आज जैसे आप लोग भी हैं, ठीक है, समझ में। अब एक स्टूडेंट तो क्या कर दिया है कि रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। रिकॉर्ड आप सोच लेंगे कि रिकॉर्ड कैसा तोड़ दिया है, अभी मैं बता रहा हूँ बाबू, सब्र करो, थोड़ा शांति, दिलों को कंट्रोल में रखो। आगे नेक्स्ट, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनो कि एक मेरा, ठीक है, एक ऐसा दीवाना स्टूडेंट आ चुका है, ठीक है, आ चुका नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में एडिंग हुआ था ऑनलाइन वाली क्लास में, जैसे आप लोग देखे थे, थोड़ा शांति आप लोग बनाए रखें। उसमें मैं उस स्टूडेंट की दीवानगी, उस स्टूडेंट का बिहेवियर, मैनर्स सारे लोकेटेड के अनुसार मैंने उसमें एक क्वालिटी देखी। मान लीजिए वो आया, फिर बोला कि सर मैसेज किया, तो बोला कि सर जो आप सारी बात मुझे बताते हैं, ठीक है,
जो भी कविता, जो भी क्लास की हर बात लगता है कि वो हम पर ही, हमारी ही बात करते हैं। मतलब सबकी बात तो करते हैं, हर स्टूडेंटों की भी बात करते हैं, लेकिन लगता है कि वो हमारी ही बात करते हैं और लगता है कि हमारे लिए प्रोफेशनल रूप से बोलते हैं। और सारे लोग की तो बातें हो सकती हैं, लेकिन वो बातें हमारे लिए हो सकती हैं सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस स्टूडेंट की ये बातें, कभी कभी होता है ना बातें लग जाना, तो उस स्टूडेंट क्या है कि अब वो स्टूडेंट, बाबू थोड़ा सा कंट्रोल, इधर सुनो, इतना अच्छे से क्लास बताने जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आप आगे ध्यान से सुनो। तो उस स्टूडेंट की दीवानगी और उस स्टूडेंट का मैनर, बिहेवियर्स एंड और सारी कंडीशंस मेरे सामने जब फेस किया, तो मैंने सोचा कि ये तो हमारी नजर में, किसी और की नजर में नहीं, लेकिन हमारे नजर में एक मुकाम और एक इतिहास रच दिया है। अब उस हमारी बातें उसको इतना इंस्पायर कर गई। सारी बात कहते हैं किसी और के लिए, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल हो जाता है और कहता है कि सारी बात किसी और के लिए कहते हैं सर, लेकिन हमारे सारी बातें जो आपकी हैं वो लगता है कि हमारे लिए कह रहे हैं। और इतनी दीवानगी हो गई कि मैं तो बहुत से टीचरों को देखा हूं और बहुत प्रख्यात टीचरों को पढ़ाते देखा हूं। बहुत से टीचरों के स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत दीवानगी होती है, लेकिन ये स्टूडेंट इतनी दीवानगी में डूब गया, ठीक है। और हमारा फिगर प्लस हमारे गुरुजी, सबके गुरुजी सरदार भगत सिंह का अपने हाथों पर टैटू बनवा लिया। और वो टैटू 1 महीने के लिए, हम उससे कहते हैं तुम 2 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए भी होता तो उससे मायने रहता, लेकिन आपकी दीवानगी और आपकी, ठीक है, सारी जो भी कुछ कह लें ये शब्द हमारे आपके लिए बहुत कम है। लेकिन वो स्टूडेंट्स, ठीक है, पंजाब का रहने वाला है, उस स्टूडेंट का नाम गुरप्रीत सिंह है। और मैं ये कहना चाहता हूं सत श्री अकाल गुरप्रीत सिंह, आपने बहुत एक अच्छा, ठीक है, मायने या एक इतिहास रख कर दे दिया है। ये आपके लिए शब्दों का भी, ठीक है, हमारे लिए बहुत कम है। तो एक बार गुरप्रीत सिंह के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आगे ना, तो थैंक यू। आगे अब चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं कि अनुच्छेद 80 के अनुसार सांसद में टोटल हमारे क्या होते हैं कि 788 सीटें होती हैं, समझ में। अब यहां से समझिए, अनुच्छेद हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं, 80 के अंतर्गत हमारे 788 क्या होते हैं, सीटें होती हैं। इसमें राज्यसभा की अधिकतम सीटें क्या होती हैं, 250। राज्यसभा की अधिकतम सीटें हमारी क्या होती है, 2 से 250, लेकिन उसमें न्यूनतम हमारे 245 होते हैं, समझ में, 245। यदि अधिकतम पूछेगा एग्जाम में बाबू लोग तो बताना 250 और न्यूनतम पूछेगा तो 245। इसी प्रकार लोकसभा में हमारे 552 और वर्तमान में हमारे क्या है कि 543 सदस्य हैं, ठीक है, 500 हमारे क्या है 43 सदस्य हैं। और ये न्यूनतम में अब कहेंगे सर जी टोटल हमारे क्या है 788 है। अब देखिए ध्यान से इनको ऐड करिए, कौन किसको ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पर इनको, ठीक है, जो अधिकतम वाली की बात करते हैं, जब मान लीजिए 200 हमारा क्या है 250 है, समझ में आई बात। और यहां पर हमारे क्या है 500 हमारे क्या है 50 है। तो ये हमारे करता है कि टोटली की जब बात करता है तो इनको जो ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, यहाँ पर 3 और मान लीजिए 6 और 7 हो जाएंगे। लेकिन अब न्यूनतम वाले देख लेते हैं, न्यूनतम वाले देखते हैं कि न्यूनतम इससे तो नहीं, अधिकतम से नहीं, लेकिन न्यूनतम से हमारे क्या हो जाए सीटों की संख्या सेम आ रही है। ध्यान से देखेंगे 788 है, तो यहाँ पर न्यूनतम हमारा क्या है 245 है कि नहीं। और यहाँ पर ये 245 हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है और यहाँ पर हमारा 543 सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है कि 245 और 543 को आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है कि 5 और 3 8 हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं 4 हमारे क्या 8 हो गए और यहाँ पर 5 और 2 हमारे 7 हो गए। क्लियर है ना। तो हमारे राज्यसभा और लोकसभा की न्यूनतम संख्याओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्याएं हमारी क्या करती है, पूरी टोटल सीट, सांसद की पूरी टोटल सीट बताते हैं। ये पूरी टोटल सीट हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर। यहां तक लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5, ठीक है, 5 इयर्स के लिए होता है और इनमें क्या होते हैं एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष क्या करते हैं निर्वाचित की जाते हैं। इनमें भी अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। एमपी के बारे में गुड लड़के, देखो कविता है, बहुत लड़कों का रिक्वायरमेंट सर अब लास्ट में कविता सुना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। पहली क्लास में आप पहली बार कविता सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो आज की कविता ठीक है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
ये देखो गुरप्रीत सिंह के लिए मैं बताते हूँ, वो लड़का कहता है सर आपका कविता 1 करोड़ की रहती है ना, आपको सुनने के बाद हमारे ठीक है 1 करोड़ नहीं वो हमें 2 करोड़ का लगता है, ठीक है। इतनी दीवानगी भी होती है ना, कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड। और कहता है जब स्कूलों में हम जाया करते हैं ना टैटू बनवा, कोई पूछते ये कौन है, कहते हैं हमारे गुरु जी हैं, ठीक है। समझ में गजब उसकी दीवानगी, मात देना पड़ेगा उसके दीवान। अब ध्यान से सुनो ना उसकी बातें ना, बहुत आप बेताबी हो, थोड़ा ध्यान से सुनो भी और तो अच्छा। ज्यादा ही दीवाना है। दीवाने की बात ये क्या होता है, यार होता है तो अब बता दो थोड़ी ना। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन भावात्मक है, इसको नापा जोखा तौला नहीं जा सकता है। हेलो बाबू इधर सुनो, आगे नेक्स्ट। इसमें देखो कविता, ध्यान से सुनिए कविता में देखिए बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, फिर आगे वाली क्लास हम रखने वाले हैं प्रेसिडेंट। क्या होता है कि ना ये ऑफलाइन है तो हम ऑनलाइन वाले से कहना चाहते हैं कि यही आप लोग के ठीक है क्वेश्चन को ठीक है और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो आप लोग के दिल में क्वेश्चन उठता है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अच्छा लगता है ऑफलाइन में आप लोग को भी पढ़ते हुए, थोड़ा बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये तो बात की बात है। इसमें हम देखते हैं कि अगला देखिए बहुत अच्छा सा ठीक है आपका क्वेश्चन। तो देखिए बाबू आज की कविता ठीक है बहुत अच्छी तरीके से, ये कविता की हर लाइन ठीक है आप लोग को इंस्पायर करेगी, और जानते हो कि कविताओं कहाँ से ठीक है प्रकट की जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि ना जब क्या होता है कि सारी गलियां जब बंद हो जाती हैं, समझ में लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और रास्ता तो ठीक है ऊपर वाले थोड़े ना बंद करते हो, तो रास्ता हम खोलते हैं, व्यक्ति बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे एक कविता लिखा है कि हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं। ध्यान से देखिए कि हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं, जगह मिलने पर कांटों पर कांटे उसने ही बिछाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं। बच्चों हर गली में कांटे उसने ही सजाए। एक बार और ध्यान सुनो कि इस लाइन को, कि हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं, जगह मिलने पर कांटों पर कांटे उसने ही बिछाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही सजाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही सजाए। आगे गुड, आगे ध्यान दूसरी लाइन आप लोग सुनिए कि दूसरी लाइन कहता है कि भंवर में तैरती हुई नैया को, भंवर में तैरती हुई नैया को ठीक है, भंवर में तैरती हुई नैया में सुराग उसने ही बनाए हैं, भंवर में तैरती हुई नैया में सुराग उसने ही बनाए हैं, अब भंवर में तैरती हुई नैया को उसने ही डुबाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही बिछाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही बिछाए हैं। आगे ध्यान से सुनो, इस लाइन बहुत इंस्पायरिंग आप लोग को हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए कि भंवर में तैरती हुई नैया को, भंवर में तैरती हुई नैया में सुराग उसने ही बनाया है, भंवर में तैरती हुई नैया में सुराग उसने ही बनाए हैं, भंवर में तैरती हुई नैया को उसने ही डुबाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही बिछाए हैं, हर गली में कांटे उसने ही बिछाए हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि ध्यान से सुनिए, अगला है कि हंसी खुशी जिंदगी में कांटे उसने ही लगाए हैं, हंसी खुशी जिंदगी में कांटे उसने ही लगाए हैं, खिलखिलाते फूलों में कांटे उसने ही सजाए हैं, हंसी खुशी जिंदगी में कांटे उसने ही लगाए हैं, खिलखिलाते फूलों में कांटे उसने ही सजाए हैं, और उस कांटों पर चलकर चुभन मुझे ही आए हैं, हर गली में कांटे उसने ही बिछाए हैं। गुड लड़के, अब आगे चलो, बहुत अच्छा, गुड। आगे देखिए प्रेसिडेंट्स के बारे में, ऐसा ही क्लास होना चाहिए, गुड। इसमें प्रेसिडेंट्स के बारे में देखेंगे, प्रेसिडेंट क्या होता है कि इस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल्स के अनुसार रखा जाता है। देखो संविधान के 54 आर्टिकल्स के अनुसार ठीक है भारत के जो राष्ट्रपति हुए उनको रखा जाता है। अब ध्यान से देखते हैं, अनुच्छेद 54 से भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे नहीं, जनता के द्वारा नहीं, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब किसी इन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। प्रपोज का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे नहीं, ठीक है, किसी के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और एमएलसी के सदस्यों में शामिल नहीं किए जाते हैं। क्या होता है, इनमें शामिल नहीं किए जाते। मान लीजिए जो हमारे क्या होते हैं कि दोनों सदन में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्या होते हैं जो एमएलसी होते हैं, इनको नहीं शामिल किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि ध्यान से देखिए कि
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार हमारी क्या होती है, ग्राम का प्रधान, ठीक है, प्रथम नागरिक, गांव का प्रधान प्रथम नागरिक, और उसी प्रकार हमारा, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अब वैसे तो गांव के यदि प्रथम नागरिक जैसे प्रधान चुने जाते हैं नियम कानून के अनुसार, वैसे तो पहले के अनुसार, ठीक है, ठाकुर ही गांव का सबसे प्रथम नागरिक हुआ करता था। अब आगे ये तो नियम कानून ने उसे हटा दिया। अब देखिए क्या होता है, जब राष्ट्रपति बन गया, समझ में आई बात, अब इसकी शपथ की बारी आई तो इसे मुख्य न्यायाधीश के जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, समझ, शपथ दिलाते हैं। अब इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। वेरी गुड, ठीक है, इसको याद रखे रहना, कभी कोई पूछ देगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग त्याग पत्र दे सकता है। मान लीजिए अपने पद से हटना चाहता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत वो क्या करता है, महाभियोग का चलाकर, ठीक है, उसको त्याग पत्र दे सकता है। अब किसको देगा, ठीक है, अब मान लीजिए देने के बाद उसके स्थान पर कोई आएगा ना चलाने के लिए, तो उसके स्थान पर हमें वाइस प्रेसिडेंट को लाते हैं, उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। जब उस उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, जब तक वो नहीं है, समझ में आई बात। और यदि मान लीजिए वो त्याग पत्र नहीं देता है, ठीक है, समझ में आई बात, और यदि वो क्या होता है कि राष्ट्रपति को कोई बीमारी होगी, वो आने में असमर्थ है, कार्य करने में असमर्थ है, तो तब तक, जब तक असमर्थ रहेगा तब तक वो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति उसका कार्य उसके स्थान पर कार्य कर सकता है। समझ में ये बात, नहीं रहने इसलिए बनाए जाते हैं भारत के अनुसार, ठीक है, बहुत अच्छे। राष्ट्रपति का प्रति मासिक हमारा वेतन 5 लाख रुपए होता है। क्या होता है, 5 लाख रुपए होता है। ये क्या होता है कि टैक्स फ्री होते हैं, समझ में, कोई टैक्स नहीं लगता है, और इन जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो 9 लाख रुपए इनको पेंशन दी जाती है। समझ में आ रही बात। पूरी सेनाओं का मालिक हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और युद्ध, बाहरी आक्रमणकार, ठीक है, और संकटकालीन व्यवस्था में, ठीक है, ये कार्य करते हैं युद्ध के लिए, ठीक है, बाहर से जो आक्रमण हो रहे हैं उनके लिए। और ये सब संकटकालीन व्यवस्था जब बन जाती है तो आर्टिकल 325 के अंतर्गत उनको रखा जाता है। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बताना, ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई, आगे दूसरी बात जानते हो ना, क्लास तो समझ में आ गई। अभी एक लड़का कह रहा था कि ठीक है सर वैवाहिक लाइफ, हमने कहा कि देखो बाबू वैवाहिक लाइफ बहुत हमारे नजर में, ठीक है, शादी बर्बादी होता है। देखो पहले हमारे नजर में क्या शादी बर्बादी, पहले की जो स्त्रियां हुआ करती थी वो पहले थोड़ी से, ठीक है, लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस अच्छा लगता था, मतलब वैवाहिक 60% थी, 40% तो बेकारी था। समझ, पहले की स्त्रियां कहा करती थी, समझ में बात, हम कहते थे कि क्या कहती थी, केकरा करेंगे सिंगार पुरुष में आनहर। क्या कहती थी कि केकरा करेंगे हम सिंगार, ठीक है, पिया मोरा